अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? आप मोहम्मद शाहिद बेग आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपकी खिदमत में एक कह लें कि ब्रेकिंग वीडियो लेके आए हैं कि आपको ज़राअत की बेहतरी के लिए क्या काम जो है ना वो करना चाहिए। आसान तरीके से आपको बताएंगे कि सबसे पहले जो ज़राअत की बेहतरी के लिए हमें जो तरीक़ाकार अपनाना चाहिए वो, क्योंकि ज़मीनों को पहले वक्तों में पानी लगता था, नहरों का निज़ाम पाकिस्तान में अब उतना फ़ाल नहीं है, तो अभी हमारी ज़मीनों को ज़्यादातर पानी ट्यूबवेल का और ये मोटर वगैरह लोगों ने लगाई है तो वो लग रहा है ज़मीनों को। नहरों का जब पानी लगता था तो उसमें सोडियम की मकदार और उसमें पोटाश की मकदार जो भी यानी कि ज़मीन को ज़राए चाहिए होते थे वो उसमें दस्तयाब होते थे, और हमारी जो पहले फसलें थी उन्हें इतनी खाद की ज़रूरत नहीं थी, तो उस वजह से हमारी फसलें जो है ना वो बहुत बेहतर परफॉर्म करती थी। अभी क्योंकि पानी की मकदार बहुत नीचे चली गई है तो पानी अब बहुत बड़ा मसला है ज़राअत के लिए। तो आपको सबसे पहले जो मामल हैं वो ज़राअत की बेहतरी के लिए वो आपको करने ये हैं कि आपने जब भी अपनी ज़मीन में पानी के लिए बोर करवाना है या मोटर लगवानी है तो सबसे पहले आपने गवर्नमेंट के अदारे से आप पानी का जो है ना तजज़िया वो करवाना है। तजज़िया करवाने का तरीका जो अब हम आपको बता रहे हैं कि वो आपने जाके उन्हें आजकल तो कह लें कि बड़ा एडवांस दौर है, जिस तरह इंसानों के अल्ट्रासाउंड होते हैं इसी तरह ज़मीनों के भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। ज़मीन का अल्ट्रासाउंड करके वो आपको बता देते हैं कि इतनी ज़मीन की गहराई तक पानी आपकी ज़मीन के लिए जो है ना वो बेहतर होगा। तो आप सबसे पहले जो काम है वो जाके वो गवर्नमेंट का नेशनल अदारा है वहाँ पे जाके आप इसका अल्ट्रासाउंड के लिए उनके साथ आप अपनी एप्लीकेशन दें, वो आपके ज़मीन का अल्ट्रासाउंड करेंगे और आके आपको बताएंगे कि यार इस ज़मीन में इतनी गहराई तक आपका पानी है जो वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो आपको भी नॉलेज होना चाहिए अपनी फसलों के लिए कि अपने पानी के लिए कि हमें कितनी रेशो है ना जो वो चाहिए आगे। सबसे पहले वो ज़मीन का ईसी आपको करके बताएंगे। ईसी की मकदार है ना जो वो आपने टेस्ट करनी है कि वो आपकी 1000 तक हो, 1000 से ऊपर 1200 यानी कि कह लें कि परफेक्ट 1200 तक पानी परफेक्ट होगा। उसके ऊपर जाएगी तो सोडियम की मकदार जो है ना वो आपके ज़मीन के लिए बेहतर नहीं होगी। यानी कि मैक्सिमम जो आपने देखना है वो 1000 तक उसका लेवल जो है ना वो होना चाहिए। उसके बाद जो वो करेंगे वो RSC होगा। RSC का भी जो है ना वो तकरीबन कह लें कि 600 तक जो है ना वो उसका लेवल वो ज़मीन के लिए बेहतर होगा। यानी कि उसमें सोडियम की मकदार जो पानी के नमकियात जो होते हैं वो मैं आपको उसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा, वो आपको एक सिस्टम होगा वो आपने खुद चेक करना है। वो चेक करके आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे पानी जो है ना वो बेहतर है। वो RSC करेंगे वो 600 तक जो है ना वो नॉर्मल होगा। आप उसकी मकदार को 600 तक जो है ना वो आपने चेक करना है खुद। उसके बाद SAR वो करेंगे आपका, उसका जो लेवल होगा ना 1.25 होना चाहिए कि 1.25 तक जो है ना वो जो परफेक्ट है ना आपकी ज़मीन को पानी चाहिए जिसमें नमकियात की मकदार होगी, सोडियम की मकदार होगी, यानी कि वो परफेक्ट होंगे। ये 3 जो है ना वो एलिमेंट्स जो है ना वो आपको ये इससे टेस्ट करके बताएंगे। आपने ये देखना है कि वो जो आपने वो टेस्ट करवाया है वो आपकी ज़मीन आपके एरिए को वो सूट करता है तो वो आपने वो करवाना है। सबसे पहले ये ज़रूरी है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये ट्यूबवेलों का पानी लोग बोर करवा लेते हैं, वो टेस्ट नहीं करवाते, वो करवा के अपनी ज़मीनों को पानी लगाना शुरू कर देते हैं। उससे जो इस ज़मीन का कटाव है ना रोज़ बरोज़ वो बढ़ता जा रहा है। ज़मीन की जो pH लेवल है ये भी इससे अफेक्ट करती है, और जो इसमें सोडियम की मकदार है वो ऊपर नीचे होती है, और इसमें तकरीबन कह लें कि
जो कड़वा पान है वो ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन कटाव का शिकार हो जाती हैं। आस्ता आस्ता ज़मीनें जो है ना वो कलर की तरफ जाना शुरू हो गई हैं, कलराठी हो जाती हैं, जिसकी हमारी पैदावार के बहुत सारा असर पड़ता है। तो हमें सबसे पहले, क्योंकि आजकल नहरी निज़ाम पाकिस्तान में नहीं इतना फ़ाल नहीं है, कहीं किसी इलाके में अवेलेबल है, किसी में नहीं है, तो हमें, क्योंकि पानी जो है ना ज़मीन का, इंसान और ज़मीन का दोनों का ही एक बहुत बड़ा जुज़ है कि पानी के बगैर कुछ भी चीज़ मुमकिन नहीं है। इंसान भी पानी के बगैर नहीं बच सकता और ये ज़मीनें ये भी पानी के बगैर नहीं बच सकती। तो आपने अपनी ज़मीनों के लिए सबसे पहले इसका अल्ट्रासाउंड करवा के, जो मैंने आपको 3 रेशोज़ बताई हैं, वो आपने चेक करनी है और चेक करने के बाद आपने पानी को अपना बोर करवाना है। फिर आपकी को जो बोर आपका होगा वो बिल्कुल आपकी ज़मीन के लिए मुफीद होगा। उसमें आप सब्ज़ियां काश्त कर लें, उसमें आप गंदम काश्त कर लें, उसमें आप धान काश्त कर लें, यानी कि कोई भी क्रॉप जब आप काश्त करेंगे तो वो आपकी ज़मीन के लिए अफेक्टेड होगी कि आपको ये आके जो ये नहीं प्रॉब्लम होगी कि आप यार इसमें जो है ना पैदावार का मसला आ रहा है, ज़मीन का जो कड़वाहट है वो बढ़ती जा रही है। ये मामला जो आपको ना इसके बाद बिल्कुल फेस करने नहीं पड़ेंगे। और दूसरा, मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि आपने ज़मीन का भी एनालिसिस कराना है कि इसमें कौन सी मसला है, कि इसमें करवा के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इसमें मकदार की कमी है, इसमें पोटाश की कमी है, सोडियम क्या है, इसका जो भी लेवल है वो चेक हो जाएगा, पानी का लेवल चेक हो जाएगा। आप ये जो अमल कर लेंगे फिर आपको बहुत आसानी होगी, आपको पता चल जाएगा कि मैंने खाद कौन सी डालनी है, मैंने फसल कौन सी लगानी है, इस ज़मीन के लिए मेरे पास कौन सी क्रॉप जो है ना वो बेस्ट होगी। आप पानी का एनालिसिस कराने के बाद आप ये तमाम जो है ना मालूमात आपके पास होनी चाहिए। ये बड़े बड़े फार्मर को ये चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग जो छोटी ज़मीनों के 4-5 एकड़ के हैं उन्हें भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी क्रॉप काश्त करते हैं, वो भी अपने ख़ानदान की बहबूद के लिए ही काम कर रहे हैं। तो उन्हें भी चाहिए कि वो ये सारा कुछ देख के, अगर आपने बोर करवाना हो, अपनी ज़मीन के लिए पानी करना हो, तो ये आपको चीज़ें हर हाल में करनी होंगी। वगरना आप सादे तो सिंपल से ये देख लें, वहाँ पे बोर हुए हैं, ये लोगों ने वो करवा के रखे हैं, लेकिन किसी ने एनालिसिस बिल्कुल नहीं करवाया और पानी का बिल्कुल लेवल उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा होना चाहिए। अगर जो आप काम कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले जो एलिमेंट्स आपको चाहिए वो आपको इसका एनालिसिस होना चाहिए कि इसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए जो हमें दस्तयाब है। तो मेरे भाई हैं, मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है कि जितना ज़्यादा मेरे पास इल्म होगा, जितने मेरे पास मालूमात होंगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आप मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा कि यार फ़लाँ चीज़ जो है ना उसे अब मैं भी बेहतर कर सकता हूँ। आपको पता हो तो दूसरों लोगों को हम फ़ायदा हमारी वजह से पहुँच जाए तो ये हमारे लिए सदका जारिया है। मैं तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि यार जितना मेरे पास इल्म है मैं अपने दोस्तों दूसरों तक अब मेरी बात पहुंच जाए, उन्हें फ़ायदा हो जाए, या अगर मैं नहीं सही कह रहा तो वो मेरी बात कमेंट्स के ज़रिए उनकी मेरे पास पहुंच जाए तो मुझे फ़ायदा इसका हो जाए। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि ज़राअत की बेहतरी के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए, मेरे भाई हैं किसान हैं, क्योंकि मेरा तल्लुक ही इस फील्ड से है। मैं एक अदारा है जो कराची सीड कंपनी, उसके साथ ही मैं वाबस्ता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं रोज़ाना फील्ड में निकलता हूँ तो रोज़ बर रोज़ मुझे कोई ना कोई अच्छी मालूमात मिले, मैं आप तक उसको पहुँचा दूँ और इससे हम सब का फ़ायदा हो, पाकिस्तान का फ़ायदा हो, पूरी दुनिया का फ़ायदा हो कि पूरी दुनिया में ज़राअत में जिद्दत आ गई है, बहुत आगे लोग जा रहे हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस चीज़ों के लिए। तो हमें भी ये करने चाहिए, हम भी अपनी बेहतरी के लिए हम वक्त हमें तैयार रहना चाहिए कि यार नए नए तरीके, जिद्दत जो है ना वो उसको अपनाना चाहिए। इससे हमारा फ़ायदा होगा, हमारे ख़ानदानों का फ़ायदा होगा, जिसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं कि वो दिन ब दिन तरक्की करें और हम ज़राअत की तरक्की के लिए जो बेहतर हो सके वो कर सकते हैं। ये गंदम आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे ये ट्यूबवेल लगा है, वो मेरी उस बंदे से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने ये बिल्कुल एनालिसिस नहीं करवाया, मैंने बोर करवा दिया, लेकिन मैंने उससे कहा कि यार अगर आपकी फसल को ये
बैलेंस पानी ना हुआ तो आपकी फसल तो उतनी प्रोडक्शन झाड़ पैदावार नहीं दे सकेगी, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि यार भाई मुझे नहीं पता था, मैंने इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ कि सबसे पहले आपने ये ज़मीन का अल्ट्रासाउंड करवा के जहाँ पे आपने बोर करवाना है, ये वो 3 जो है ना मैंने एविडेंस आपको बताए हैं, वो आपने खुद चेक करने हैं कि उसका लेवल 1000 होना चाहिए, दूसरे का जो है ना वो 600 होना चाहिए, तीसरे का 1.25 होना चाहिए। ये तीनों एलिमेंट्स आपने देख के अपनी ज़मीन के लिए बेहतर से बेहतर पानी जो है ना वो आपने जो है ना वो करवाना है। उससे आपकी पैदावार में खातर खा इजाफा होगा, ज़मीन की कटाव बच जाएगी। ये देख रहे हैं सामने ज़मीन, ये इन्हें ज़रा चेक करवा लेंगे। ये देखें, ये पानी खड़ा है, ये कह रहे हैं कि इसमें सोडियम की मकदार सही नहीं है, इस वजह से पानी खड़ा है। टेस्ट करवा के यहाँ पे करते हैं तो ये पानी जब खड़ा रहता है तो ज़मीनों की कटाव का बायस बन जाता है। आस्ता आस्ता ज़मीनें कलर की तरफ चली जाती हैं, तो जब कलर की तरफ चली जाएंगी तो पैदावार में दिन ब दिन जो है ना पैदावार इफेक्ट होगी और हम मसाइल का शिकार हो जाएंगे। ये क्योंकि आजकल तो जदीद दौर है, हर चीज़ आपको मिल जाती है। हर चीज़ को अगर आपने जो करना है प्रैक्टिकल वो समझिए और कीजिए। आप देख रहे हैं ये पानी खड़ा है, ये गंदम, ये गंदम है, ये यानी कि यहाँ पे ये क्या प्रोडक्शन देगी, ये इसमें कलर की सूरत हाल होगी। देखिए ये वाइटनेस, ये जो है ना सोडियम, ये सोडे की शक्ल में ये आ जाती है, इससे ज़मीन का कटाव होता है। तो सबसे जो बेहतर है आज की बात वो यही है कि आपने पानी का मकदार जो है ना वो चेक करना है, उसकी जो है टेस्ट करवा के, उससे अल्ट्रासाउंड करवा के और इफेक्ट जो ज़मीनों के लिए परफेक्ट हो वो आपने करवाना है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके और इस तरह का कोई आप जो ज़राअत की बेहतरी के लिए हुआ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आप भी कोशिश कीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए कि इसमें फलां जो है ना वो इजाफा करना चाहिए जो ज़राअत की बेहतरी के लिए हो, तो इंशाल्लाह हमें ज़राअत की बेहतरी के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा शोबा यही है, हमने ये करना है तो उसको जिद्दत से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए कि हम उसको परफेक्ट तरीके से कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।